Hello my dear student, myself अनाया, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है वर्ण के भेद, सेकंड वर्णों का उच्चारण, थर्ड हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का सही क्रम, फोर्थ वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग, प्रयत्न के आधार पर स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण। वर्ण किसे कहते हैं, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी हमारे पेपर में पूछ ली जाती है। जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना किए जाएं। ध्वनि किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज़ होती है जिसे ध्वनि कहा जाता है। अक्षर किसे कहते हैं, जिसे नष्ट या कम ना किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। नोट फर्स्ट, वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ये नोट करके जो 3 पॉइंट लिखे गए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। अब है हमारा वर्णमाला के जो पद हैं, मतलब खंड है या भाग है, उन्हें हमें सीक्वेंस से लिखा गया है, यानी कि आरोही क्रम में। सबसे छोटी इकाई होती है वर्णमाला की ध्वनि, फिर होता है वर्ण, फिर होता है अक्षर, फिर होता है शब्दांश। शब्दांश बोल दो या उपसर्ग बोल दो। इनके समूह को प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय को हम शब्द बोलते हैं। शब्दों के समूह को पद बोला जाता है। पदों के समूह को पदबंध बोला जाता है या वाक्यांश बोला जाता है। फिर उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद बनते हैं और अनुच्छेद के समूह को हम अध्याय बोलते हैं। और अध्याय हम रचना हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई गीत हो सकता है, कोई कविता हो सकती है, कोई ग्रंथ हो सकता है या कोई काव्य हो सकता है। ये आरोही क्रम में सजाए हुए हैं। एग्जाम में ये अवरोही क्रम में भी पूछे जा सकते हैं, तो हम आरोही और अवरोही दोनों ही क्रम में इन्हें प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे हमारे पास कोई आकृति है कै, कोई है मैं, कोई है ले, तो ये सब अलग अलग है, तो ये हमारे वर्ण है, अक्षर है या ध्वनि है। अगर हम इन तीनों को जॉइंट कर दें, कमल शब्द बन गया। अगर हम 3 शब्दों को जॉइंट कर दें, जैसे कि कमल का फूल, तो ये हमारे पद बन गए। और अगर हम पद में क्रिया वगैरह मिला दे तो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे कि कमल जल में खिलता है, ये गाइस ये कम को कमल कर लेगा, कमल जल में खिलता है। अब है वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन, एक अयोगवाह। मोस्टली टीचर 2 ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे 3 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई वर्ड लिखा अथा, तो इसमें ए स्वर है, तय व्यंजन है और विसर्ग अयोगवाह है हमारा। स्वर जिन वर्णों को उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह ये एक प्रकार के चिन्ह है जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर की संख्या, हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, संस्कृत में 13 होती है। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं और टोटल स्वर 13 होते हैं। महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर की संख्या 9 होती है। प्राकृत भाषा में स्वर की संख्या 10 होती है। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं, संस्कृत के कुल स्वर 13 होते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में हमारी स्वरों की संख्या पूछी जा सकती है, तो इसे हम लर्न करेंगे। महेश्वर सूत्र हमारा सूत्र 14 है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल 2 हमारे इम्पोर्टेंट हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे।
पहला है अच। अच के अंदर हमारे सारे स्वर आ सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे अच के अंदर आते हैं। हल के अंदर हमारे सारे व्यंजन आते हैं। वे स्वर के भेद, स्वर के 4 भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। फर्स्ट ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, थर्ड प्लुत स्वर। दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं, वृत्ताकार स्वर या अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर को वृत्तमुखी स्वर भी बोलते हैं, अवृत्ताकार स्वर को अवर्तमुखी भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा जीभ या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फोर्थ है मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। आज इस वीडियो में गाइस यहाँ तक ही, इन्हें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।